हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस व्लॉग में। और हम कांचा और ड्यूटी जा रहे हैं जो कि नेपाल से हैं। कहाँ से भाई? नेपाल से। और आज हम बात करने वाले हैं कि आज मैंने एक बंदा बुलाया नेपाल से, जो कि उसकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। यानी 2-3 दिन पहले बुलाया था, बस आज ज्वाइनिंग हो चुकी है। उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी सैलरी कितनी है और ड्यूटी टाइमिंग कितनी रहेगी और ऑफ कितना मिलता है, ये टोटल बताऊंगा मैं कि वो कैसे आया, मतलब कैसे बुलाया मैंने और ज्वाइनिंग कैसे हुई, इंटरव्यू में क्या क्या पूछा। एक बार इंटरव्यू में ये पूछ लिया था जिसकी वजह से हमको हाँ बोल दिया हमने कि आ जाएंगे, बस हमने आए नहीं दूसरे दिन। फिर हमको तीसरे दिन कॉल आया कि आ जाओ, इंक्रीज कर देंगे सैलरी। फिर हम वापस गए। ठीक है, तो डिटेल्स में जानकारी दूंगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि उसका नाम पहले बता देता हूँ मैं। उसका नाम है आशीष छेत्री और जो उसकी ड्यूटी टाइमिंग है, उसकी ड्यूटी टाइमिंग 9 आवर्स है। ठीक है, और वो जो लगा है एफ&बी सर्विस में ही आया है। और बात करते हैं कि क्वालिफिकेशन की, जैसे पूछते हैं कि कितनी क्वालिफिकेशन लगेगी, एजुकेशन क्या चाहिए। तो एजुकेशन इतना, जो कोई भी बंदा मान लो कि होटल से चला गया है तो फिर एजुकेशन मायने नहीं रखता, उसके बाद में एक बंदा चाहिए होता है। तो उसकी क्वालिफिकेशन 9th पास है। ठीक है, 9th पास आउट है और नेपाल से आया है। और जो छुट्टी मिलती है, वीकेंड ऑफ होता है, वो एक होता है। 9 आवर्स ड्यूटी है, एक छुट्टी मिलती है, तो काफ़ी है। अब सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी सबसे पहले जब हम इंटरव्यू देने आए थे, यानी उसको लाया था मैं, तो उसको इंटरव्यू देते नहीं आ रहा था। यानी उसकी हिंदी जो है, हिंदी कमज़ोर थी। ठीक है, यानी नेपाली ज़्यादा बोलता है वो, लेकिन हिंदी मीडियम है, बोल लेता है, लेकिन काफ़ी शब्द उसको आते नहीं हैं। तो इंटरव्यू में जो पूछा उसको सवाल, पहले तो अच्छा बताया, नाम बता दिया, मतलब सब कुछ बताया उसने। ठीक है, एड्रेस वेड्रेस सब बताया। बाकी जो फिर उसने सैलरी पूछी कि क्या एक्सपेक्ट करते हो, एक्सपेक्टेशन क्या है सैलरी की। तो उसने कहा कि जो आप देंगे वो कर लेंगे। ठीक है, उसने 3 बार पूछा। ठीक है, तो उसने यही रिप्लाई दिया कि जो भी आप देंगे वो कर लेंगे। तो उसने कहा कि 9,000 देंगे, तो मान भी गया। ठीक है, यानी जो वहाँ का, यहाँ के 10 रुपये वहाँ के 16 रुपये बराबर हो जाते हैं नेपाल में। तो 10,000 भी मिलते हैं तो वहाँ पर 16,000 हो जाते हैं, 16,000। ठीक है, वहाँ की सैलरी। तो उसने यहाँ 9,000 में, मतलब 9K में उसने मान गया। फिर मैंने कहा कि मेरे लिए 15,000 सैलरी है। ठीक है, एक्सपीरियंस के हिसाब से 15 है। फिर मैंने कहा कि ठीक है सर, आ जाएंगे कल। फिर मैं लाया, मैं रूम पर आ गया और उसको अपने जगह छोड़ दिया रहने के लिए हॉस्टल में, जो उसने लेकर रखा था। ठीक है, फिर कॉल आया, हमने कि GM जो है वो बोल रहा है कि मेरी तो 15,000 है, उसकी बोले कि 9K बोले तो 9,000। और फिर उसने मान गया, जो नेपाल से मैंने बुलाया है वो मान गया। फिर मैंने मना कर दिया कि हम नहीं आ रहे। फिर तीसरे दिन हमें कॉल आया था। ठीक है, कि वो कहाँ है जो तूने बुलाया था। तो मैंने कहा कि सर वो नेपाल से आया है कमाने के लिए, और उसकी सैलरी 9,000 में क्या होता है, जाने के लिए यहाँ इंडिया में 3,000 उसके चले जाएंगे। तो फिर बोले कि ठीक है, हम PF काट के 10 देंगे, यदि PF नहीं काटना हो तो इन हैंड कैश दे देंगे 12,000। तो मैंने कहा कि सर ठीक है फिर। और अभी इंटरव्यू, यदि आप कमेंट करते हैं कि मैं उसका इंटरव्यू भी लूँ तो इंटरव्यू भी लूँगा। ठीक है, तो अच्छा है, कम से कम 12 तो मिले। जैसे मैं बताता हूँ कि फ्रेशर्स के लिए 12 होती है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आओगे तो आपको 10 ही मिलेगी, ये बता देता हूँ। तो सैलरी अच्छी है उसके हिसाब से, अभी काम कर रहा है, गया है, अभी देखते हैं, और इंटरव्यू लेंगे कल। ये वीडियो मैं लेट अपलोड करूँगा क्योंकि और सवाल भी जैसे आते हैं मन में, तो मैं कंप्लीट करूँगा इससे। और यदि डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो उसका जो डॉक्यूमेंट्स लगा था नेपाल से यहाँ आने के लिए, तो वो जो पास आउट है वो 9th पास है। ठीक है, 9th पास है, और उनका आइडेंटिटी जो नागरिकता है नेपाल की, वो कार्ड लगा था उनका। अपने यहाँ आधार कार्ड होता है, उनके यहाँ बस नेपाल की नागरिकता का होता है कार्ड। और वो 10th भी पास नहीं है, 9th पास है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।